Hello everyone, welcome back to our channel Eduetics. So in this video today we are going to talk about PhD admission in NERIST, North Eastern Regional Institute of Science and Technology. So यहाँ पे PhD admission का 2024-25 जो जनवरी एंड मई का सेमेस्टर है उसके बारे में एक नोटिफिकेशन निकला है। सो यहाँ पे आप लोग जो इफ यू आर बिलोंग एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस से बिलोंग करते हो, सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर्स में आपका 60% अबोव मार्क्स रहना पड़ेगा एंड फॉर CGPA इट इज 6.5 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो 5% रिलैक्सेशन दिया गया है SC, ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए। इफ यू आर ए स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट दैट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ सम कंपनी और सम रिसर्च इंस्टीट्यूट, सो यू वांट टू ऑप्टेड फॉर PhD इन दिस इंस्टीट्यूशन। सो इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, NOC देना पड़ेगा या फिर स्पॉन्सरिंग सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, जो एनेक्सर 1 एंड 2 में अटैच है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पे ये दोनों लिंक अटैच करके दूंगा। So the candidates who have qualified NET under three categories, three different categories, category award of JRF, then assistant professor and admission in PhD only are eligible to apply for PhD program of the institute। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरी के लोग अप्लाई करना पड़ेगा। Another candidate with valid NET gate score will be जो नेट एंड वैलिड गेट स्कोर है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिटन टेस्ट। ठीक है, सो एंड रिटन टेस्ट उन लोगों का डायरेक्ट इंटरव्यू होगा एंड जिन लोगों का मतलब क्या है रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, तो 70% वेटेज रहेगा टेस्ट के ऊपर एंड 30% इंटरव्यू के ऊपर। ठीक है, एंड फॉर जो नेट के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है उसके लिए क्या रहेगा, 70% वेटेज रहेगा नेट स्कोर के ऊपर एंड 30% स्कोर वेट रहेगा इंटरव्यू के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई फॉर द PhD प्रोग्राम। सो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्या है, एक एप्लीकेशन ये फॉर्मेट दिया गया है। सो यू नीड टू फिल अप दिस एप्लीकेशन फॉर्म एंड यू हैव टू सबमिट इट बाय ऑफलाइन। दैट मीन्स आप लोगों को नवंबर के 28 के अंदर इसको मेल करना, सॉरी पोस्ट पोस्ट करना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो उसका मैं एडमिशन जो आपका फॉर्म फिलअप का फी है एज वेल एज इसका जो एज वेल एज द एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट आई विल डिस्कस हियर इन द वीडियो। सो उसको तो अब फॉर्म फिलअप, तो आपका जो फॉर्म फिलअप है वो सबमिशन करना पड़ेगा 28 नवंबर एंड एडमिट कार्ड इशू होंगे December 4 एंड रिटन टेस्ट विल बी इन December 16 एंड पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू विल बी ऑन December 16 itself and then interview will be on December 17 in the concerned department or center। ठीक है, एंड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट विल बी ऑन 23 तो जो इसके ऊपर और एक इन लोगों ने क्या दिया है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी थोड़ा देखते हैं। तो डेट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी वेरियस एलिजिबिलिटीज आर हियर। सो बेसिकली वही है एंड हाँ, जो आप लोगों को 1500 फीस देना पड़ेगा वो उसका डिमांड ड्राफ्ट के हिसाब से देना पड़ेगा इन फेवर ऑफ द डायरेक्टर, इन फेवर ऑफ डायरेक्टर नेरिस्ट एंड द पेएबल ऑफ SBI नेरिस्ट। ये ब्रांच कोड है नेरिस्ट अरुणाचल प्रदेश एंड शुड रीच द डीन एकेडमिक नेरिस्ट निर्जुली अरुणाचल प्रदेश बाय रजिस्टर पोस्ट ओनली लेटेस्ट बाय थर्सडे November 28 2024 टिल 5 PM। सो फॉर्म फिलअप करके आप लोगों को 28 नवंबर के अंदर उसको सबमिट मतलब करना पड़ेगा। ठीक है, एंड गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ क्या क्या चाहिए, नेट गेट कैट मैथ स्लेट नेट लेक्चरशिप फेलोशिप स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट अलोंग विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पासपोर्ट फोटोग्राफ साइज 2 चाहिए होगा एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ जो सर्टिफिकेट्स है कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वो देना पड़ेगा। And then important note for all the application, original certificate issued by competent authority supporting your fill in details will be asked only at the time of verification of documents counseling come admission process। ठीक है, if the data provided in the application are not supported the form will be rejected। ठीक है, तो वेरियस डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, लिंक्स वगैरह दिया हुआ है एंड देन यू कैन सी देयर
एंड जो नंबर ऑफ अवेलेबल पोस्ट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 8, देन सिविल इंजीनियरिंग के लिए 15, कंप्यूटर साइंस के लिए आपका 22, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 28, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 16, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 25, केमिस्ट्री में 6, फिजिक्स में 25, ह्यूमैनिटीज में 7। जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर तो अब ऑलरेडी हम लोगों ने बोल ही दिया। एंड जो इंस्टीट्यूट का टेस्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट रहेगा वो वहाँ पे क्या रहेगा आपका 50 marks of research methodology रहेगा, which is common for all the engineering, social sciences and humanities department। and उसके ऊपर उसके अलावा आप लोगों का जो 50 मार्क्स है वो आपका गेट के सिलेबस के हिसाब से रहेंगे, ठीक है। फॉर द सिलेबस ऑफ द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट प्लीज रेफर टू एनेक्सर 4। सो लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। These are the जो फॉर्म है, जो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है, ये तो आपका कंपनी आपको देना पड़ेगा। एंड फॉर्मेट ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई प्रोजेक्ट में है तो ये भी देना पड़ेगा इन लोगों को। देन सिलेबस फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, ये है रिसर्च मेथोडोलॉजी का पूरा कितना यूनिट है, 6 यूनिट्स आर देयर। एंड जो सेक्शन बी है वो रहेगा आपका सब्जेक्ट के ऊपर, वो गेट, नेट, केट और मैथ के सिलेबस के ऊपर रहेंगे। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेरिस्ट, जो उन लोगों का नोटिफिकेशन बहुत पहले निकला था। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। अगर किसी का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।